गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग हैं चिकमंगलुरु के हॉस्टलर में। वैसे चिकमंगलुरु में बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बजट के बाहर है मेरे। लेकिन हाँ, ये रिजॉर्ट वाली फील लेने के लिए सस्ते दामों में मैं आता हूँ हॉस्टलर में। एक अच्छी प्रॉपर्टी है और चिकमंगलुरु के बाकी रिजॉर्ट्स की तरह ये भी घने जंगलों के बीच बसी हुई है। यहाँ पर जो मेरा स्टे था वो एक दिन का ही था और मैं रुका था 8 बेडरूम वाले कंबाइंड, जिसे हॉस्टलर रूम कहते हो, जिसमें 8 बंक बेड्स होते हैं। तो इसमें एक रात निकाली मैंने, नए कुछ दोस्त बनाए, उनके साथ मॉर्निंग में इंटरेक्शन हुई। और अब इस ड्रोन फुटेज के बाद अगला जो एजेंडा है वो है एक ऐसे मंदिर को देखना जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है। एशियन टाइम में 11th और 12th सेंचुरी में एक इंडिया का, आप कह सकते हैं कि बहुत ही अद्भुत मॉडर्न मार्वल, जिसको आज भी बनाना पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मैं बात कर रहा हूँ होयसलेश्वर या हलेबीडू टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल हालांकि 14वीं शताब्दी में तोड़ दिया गया था मुगल एम्परर्स के द्वारा, लेकिन वो सब बातें हम रास्ते में और टेम्पल पहुंचने के बाद करेंगे। चलिए आइए वापस ज़मीन पे उतरते हैं और अपनी बाइक को स्टार्ट करके टेम्पल की ओर बढ़ते हैं फॉर होयसलेश्वर। बहुत भारी है यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। सामान पैक कर लेते हैं, फिर बैठ के बात करते हैं। तो गाइज, हम लोग अभी निकल रहे हैं हॉस्टलर चिकमंगलुरु से। इज़ अगेन अ नाइस प्रॉपर्टी एंड सोचा तो था कि भाई आराम से बैठ करके वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि अगला टेंटेटिव एजेंडा क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसको भी मोटो व्लॉगिंग में ही बताना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग चिकमंगलुरु के हॉस्टलर से निकल रहे हैं। अगला जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ 48 किलोमीटर्स, जिसको कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा। एंड वी आर गोइंग टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स इन इंडियन हिस्ट्री, विच इज़ होयसलेश्वर टेम्पल। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ कि उस टाइम पे इस तरह की मंदिर बनाया कैसे होगा यार। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अभी मोटो व्लॉग करते हुए आपको चिकमंगलुरु से निकालते हैं और होयसलेश्वर पहुंचाते हैं। इस पर्टिकुलर जर्नी में बैक टू बैंगलोर फ्रॉम चिकमंगलुरु वी विल बी कवरिंग 2 टेम्पल्स। फर्स्ट इज़ होयसलेश्वर एंड द सेकेंड वन इज़ होसानाम्बा। होसानाम्बा भी एक बहुत सिग्निफिकेंट टेम्पल है, जिसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको उसके जगह पे पहुंच के बताऊंगा। तो अभी के लिए तो हम लोग होयसलेश्वर निकल रहे हैं। होपफुली शाम को 5-6 बजे तक घर भी पहुंच जाएंगे, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ होयसलेश्वर फॉर नाउ। और इन दोनों टेम्पल को मैं अलग अलग एपिसोड में रखूँगा सो दैट द वीडियो डजेंट गेट लेंदी। आइए भाई, ये जंगल रिजॉर्ट से निकलते हैं अपने। इट वॉज अ नाइस प्रॉपर्टी एंड डिटॉक्स करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप 1-2 दिन के लिए डेफिनेटली आ सकते हैं ऑन वीकेंड। इट्स नॉट फार अवे फ्रॉम बैंगलोर एज वेल, मतलब बैंगलोर के अलग अलग पार्ट में जो लोग रहते हैं उसके लिए उस तरफ की डिस्टेंस डिफ़र करते हैं, लेकिन मेरे घर से ये तकरीबन 4.5 घंटे की दूरी पे था। हालांकि मैं रुकाता ड्रोन उड़ाता हुआ ये सब करता हुआ आया, बट अदरवाइज इट्स नॉट फार अवे। तो मुल्यानगिरी पीक और बाबा बुदनगिरी का रास्ता तो आज भी बंद है और मंडे को खुलेगा। तो अब हम लोग फाइनली डिसेंड कर रहे हैं चिकमंगलुरु से हसन की तरफ। एंड जो होयसलेश्वर टेम्पल है वो भी हसन डिस्ट्रिक्ट में ही है। अभी वी आर इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, तो ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। और वेदर बहुत प्यारा है यार, मतलब आपको कुर्ग, चिकमंगलुरु, इन दोनों में, चाहे बैंगलोर में भी अगर गर्मी पड़ रही हो
यहाँ पे आओगे तो आपको हमेशा ऐसा बादल वाला मौसम मिलेगा, बिल्कुल ठंडा और हल्का फुल्का ह्यूमिड। मतलब ऑब्वियसली कल रात को भी बारिश हुई है तो थोड़ा बहुत तो ह्यूमिडिटी रहती है, लेकिन मज़ा आता है चलाने में। बाइकर्स पैराडाइज है ये, बाइकर्स पैराडाइज। एंड फाइनली वी आर एग्जिटिंग चिकमंगलुर, द लैंड ऑफ कॉफ़ी। अभी जो हमारा डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर और बचा है। और ये जो होयसलेश्वर टेम्पल है, इसको 1121 यानी कि 1121 में केतामला, जो कि एक व्यापारी था, उसने अपने राजा विष्णुवर्धना के सम्मान में इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये टेम्पल मतलब रिकॉर्डेड डेट तो इसका 1121 है, लेकिन उसके बाद इसको 14वीं शताब्दी में मुगल एम्परर्स के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था। लेकिन थोड़ा सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में बता देते हैं कि ये एक दोरा समुद्रा लेक जो है उसके वेस्ट यानी कि पश्चिम बैंक पे स्थित है। और इसका एशियन कैपिटल ऑफ होयसलास के नाम पे, मतलब जो होयसला एम्पायर था उसका कैपिटल होयसलास था, उसके नाम पे इसका होयसलेश्वर नाम दिया गया है। I have came here for this pillars actually. This is the most fascinating, most scientific thing that has happened in the ancient India. ये पिलर सिंगल रॉक से कार्व्ड हैं एंड यू नो द लोथ मशीन, जिससे कि आज के मॉडर्न टाइम में भी छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स बनाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। I'll show you once I remove my shoes and go upstairs over there कि इस पिलर्स को कैसे बनाया होगा। And it's not one pillar actually, it's all over across the temple. टेम्पल के सारे पिलर्स एक्चुअली क्राफ्ट हैं with the loth machine. I'll give an internet example as well on the video what I'm talking about and how difficult it is actually to drill this pillar with that technology. Most of the people will not know, but we have to make them aware. I'm just going on to that side जहाँ पे और भी antique sculptures रखे हुए हैं। Let's see what we have and then we'll go inside the temple. And here are the ruins of many more sculptures which were destroyed in the 14th century by Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Most of the, and I would say all of these statues which are over here in Hoysaleshwar temple are constructed of single stone. All are monolithic structure that has been shaped and carved as per the Indian god and goddesses. और अगर हम मंदिर के नींव की बात करें तो नींव से ही मंदिर में इंटरलॉकिंग या ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो जिससे कि केदारनाथ मंदिर भी बना है। इसको हिलाना किसी भी परिस्थिति में बहुत ही मुश्किल होता है और पूरे मंदिर की संरचना इसी टेक्नोलॉजी पे की गई है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जिसको इंटरलॉकिंग से लॉक किया गया है। और यही वजह है कि इतने सालों के नेचुरल कैलामिटीज, बारिश, धूप, अर्थक्वेक और मुगल इन्वेजन के बाद भी ये टेम्पल आज उसी तरह खड़ा है विदाउट मच ऑफ द मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ऑन दिस। There are n number of sculptures जो कि डैमेज हो गए हैं और वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। If you look onto these statues, all are carved by single stone. और अगर आप मंदिर के मुख्य द्वार पे आप इन संरचनाओं को देखेंगे, इसकी डिटेल देखिए कि एक एक ज्वेलरी कितने डिटेल से बनाई गई है और हर मूर्ति में आपको कोई ना कोई आज के दौर का एडवांस मशीनरी दिखेगी। और सबसे ज्यादा अचंभित तो ये पिलर करते हैं
ये सिंगल रॉक के बने हुए इतने बड़े पिलर को, ये लाइंस, ये कार्विंग्स आज के डेट में भी बनाना पॉसिबल नहीं है, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय में इतने बड़े बड़े पिलर को कैसे रोटेट करके ये लाइनें उस पे बनाई गई होगी, ये फिनिशिंग दिया गया होगा। ये आज भी मुमकिन नहीं है। और पिलर तो खूबसूरत है ही, लेकिन मंदिर की सीलिंग, जिसे हम छत कहते हैं, उस पे भी इतनी महीन, इतनी बारीक नक्काशी की गई है जो कि अद्भुत है। मतलब आज के बड़े बड़े महलों में और जो नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं उसमें भी सीलिंग पे क्राफ्ट करना कुछ सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। उस टाइम पे पता नहीं कैसे इसको मतलब चैनी हथौड़े से बनाया गया होगा। सीरियसली बहुत अद्भुत है ये। Hoysaleshwar temple has two shrines, one dedicated to Hoysaleshwar and another for Shantaleshwar, named after Shantala Devi, queen of King Vishnuvardhana. The shrine comprises the Shiva Lingam, which is the Lord Shiva, and fortunately both of these Shivlings are not destroyed and are in intact shape till now. एंड एज इट इज अ शिव टेम्पल, तो यहाँ पे दो नंदी जी की प्रतिमा है। और इन नंदी जी की प्रतिमा के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके ऊपर की डिटेल्ड ज्वेलरी कार्विंग देखिए आप। दिस इज अगेन मेड ऑफ अ सिंगल स्टोन, और just imagine the level of polishing that they have done on the Nandi ji to regain and to maintain that shine. It's incredible. The Hoysaleshwar temple is particularly known for its wall sculptures that are implemented right from the outset of the outer wall. The whole collection has not less than 240 images. The most complicated of all these sculptures are on the entry gate of these temples. One is on the southern and one is on the eastern side. And the entire temple is crafted with the images of Hindu god and goddesses. And also they present those time machineries which were used for carving these sculptures. All of the statues are so well designed with granular details of like women wearing the ornaments and the sword. In all of this monolithic structure, you will find the level of proficiency which is not even achievable today. With this detailed carving of jewelry, and the same goes on with the statue which is intact with the temple wall. These statues of goddesses are
not even imaginable to achieve with chisel and hammer. And among all them, the most eye-catching and amazing, I believe, is this particular one, which has a two-layer of crown on the statue, and look onto the swords that the statue is holding. It is so well crafted with such a detailed and granular detail, not even detailing, the granular detailing of the entire monolithic structure. Incredible. And this is not common only for that particular monolithic structure, but it is applicable on each and every structure in this particular temple. Just look onto the detailing. And this is one single stone carved statue. So this is all from this magnificent structure which is known as Hoyasaleswara. I can't even think of how this was actually built thousands of years before, when there was no modern technology available to actually grill this pillar. And this is made of one particular stone. To grill this pillar, to carve this line and to give this finishing and polishing. So it's something which even we can't imagine today, to actually carve these pillars and to withstand such a huge dome. And even if you look onto the dome, there are small sculptures even carved. So think of how difficult it would be to do it with the chisel and hammer. This is magnificent. This is out of the world. People can't even imagine of building such a structure even today, and it was built thousands of years before. This Nandi is made up of black stone, and this is of a single carved stone. And the same one is in that mandapam, that is made up of black stone, but it's fine polished. It's shining like a glaze even after thousands of years, with all rust core and all those things. The environmental damage I'm talking about. Finally, I'm leaving from this place and going to Hosanamba temple, which is again 1 hour drive from here, and then I'll head to Bangalore. So that was all from Hoyasaleswara, and if you have liked, so please subscribe to the channel and stay tuned for more upcoming videos like this. Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev.